जय भीम, जय भारत। मेरे सभी साथियों को, जो भी साथी ऑनलाइन है वो जुड़े और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो समर्थक हैं उनके लिए मेरी तरफ से बम्पर ऑफर। आप लोग जुड़िए मेरे साथ में। ये बम्पर ऑफर क्या है मैं आपको बताती हूँ। भीम आर्मी और एएसपी आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं उनको जरूर यहाँ पर इनवाइट कीजिएगा साथियों, और उन तक मेरी ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए हर ग्रुप के अंदर। जितने भी आजाद समाज पार्टी के ग्रुप हैं, भीम आर्मी के ग्रुप हैं, उन तक मेरी बात पहुंचाने का कष्ट करें सभी साथी लोग। क्योंकि मैं अभी कुछ टाइम से, जब से यूपी के रिजल्ट आए हैं, एक चीज मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग अपने समाज के भी हैं, गैर समाज के भी हैं और एसपी के भी हैं, सपा के भी हैं, ठीक है। जबकि हारी सारी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, बीएसपी अकेली नहीं हारी है, ठीक है। सपा भी हारी है, एसपी भी हारी है, कांग्रेस भी हारी है, लेकिन बहुत ही गलत तरह से अपमानित जो आप शब्द बोल रहे हैं किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर के, वो आपको नहीं बोलने चाहिए मेरे हिसाब से। एएसपी के बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही गलत, बहुत ही अभद्र भाषा को लेकर के बहन जी पर तंज कस रहे हैं। तो भाई साहब, जीते तो आप भी नहीं हो। क्या आजाद समाज पार्टी ने अपनी सरकार बना ली? बना ली हो तो बताओ। गोरखपुर में बड़ा जोर शोर था कि भाई चलो चंद्रशेखर जीतेंगे, चंद्रशेखर लड़ रहे हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन आप जीते क्या? आप बहन जी के नाम का गलत तरह से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, सोशल मीडिया के माध्यम से गंदी गंदी पोस्टें डाल रहे हो। और कई मेरे समाज के लोग हैं जो सपा को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे कि भैया हमें सपा में पद मिल जाएगा तो मैडम जी हमारा एक इंटरव्यू डाल देना, ठीक है। वो भी बहन जी को आंटी लिख रहे हैं कि आंटी जी को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है या नहीं है? अगर आपकी माँ बूढ़ी हो गई हैं, वो कोई बात नहीं समझ पा रही है, नहीं बोल पा रही है समाज के बीच में, तो इसका मतलब यह है कि आप उनको अपशब्द बोलेंगे। अगर इतनी प्रॉब्लम है आपको बहन जी से, तो अपनी अम्मा को बाहर निकालो ना, घर से बाहर उनको चुनाव लड़वाओ ना। उनको बोलो ना कि अम्मा तुम 60 साल की हुई, घर में बैठ के क्या करोगी, सड़कों पे निकलो, संघर्ष करो। क्यों नहीं बोलते हो? तुम्हारे घर में चाची नहीं है, तुम्हारे घर में ताई नहीं है, तुम्हारे घर में बड़ी अम्मा नहीं है। मतलब कि सारी गलती के जो ठीक रहा है वो बहन जी के सर पे फोड़ दिया गया। क्यों भाई? क्या इसमें हमारे लोगों की गलती नहीं है? हमारे समाज की गलती नहीं है? क्या इसमें बीएसपी के पदाधिकारियों की गलती नहीं है? मैं कंटिन्यू, मुझे हो गए हैं 3-4 दिन हो गए हैं जब से यूपी का और ये पंजाब का सब जगह का रिजल्ट आया है। मैं कंटिन्यू लाइव कर रही हूँ और सब लोगों को जोड़ रही हूँ कि भाई आखिर क्या वजह रही हार की, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। और अगर कुछ बदलाव होना चाहिए नीतियों में तो वो बदलाव भी जरूरी है। जो चीजें नहीं हो रही हैं, आप अपनी बात मंच पे आइए और अपनी बात रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नीतियों का विरोध मत करो, चाहे वो एसपी की हो, चाहे वो बीएसपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो सपा की हो। आप उनकी नीतियों का विरोध कीजिए, लेकिन पर्सनल किसी को टारगेट मत कीजिए। आप अखिलेश यादव को तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी उनको तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, आप आजाद समाज पार्टी के जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनको आप टारगेट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप अपशब्द नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। बहन कुमारी मायावती ने सारी गलती की है, जबकि विभाजन आप लोगों ने भी किया है। आज जो बहन जी का वोट परसेंट बीएसपी का जो वोट परसेंट कम हुआ है वो किसकी बदौलत हुआ है? क्या इसमें एसपी की गलती नहीं है? आजाद समाज पार्टी की गलती नहीं है इसमें? क्या जरूरत थी आपको नई पार्टी बनाने की? पहले ही हमारे दुश्मन कम थे क्या, जो नए दुश्मन और हमारे समाज में पैदा हो रहे हैं? और ऊपर से आपकी खुद की हार हुई, आपको मतलब कि बिल्कुल वोट परसेंट के नाम पर मतलब आपको घंटा भी नहीं मिला है, उसके बावजूद भी आप बहन जी पर तंज कस रहे हैं। जबकि बहन जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। और मैं ये बात छाती ठोक कर कहती हूँ, मेरी समाज की शान है बहन कुमारी मायावती जी, ठीक है। आप उनको बुढ़िया लिख रहे हैं, आंटी लिख रहे हैं, ठीक है ना।
और उनके नाम के साथ में दूसरे इंसान का सरनेम जो टैग करके लिख रहे हैं, आपको शर्म है कि नहीं है? आपकी माँ के बारे में, आपकी बहन के बारे में, आपकी बेटी के बारे में कोई अगर इस तरह से लिखे, आप पर क्या बीतेगी? मतलब शर्म नाम की चीज नहीं है। जबकि मैं हर बार बोलती हूँ कि आप नीतियों का विरोध कीजिए, नीतियों का विरोध कीजिए। कमी है पार्टी के अंदर, आप उन पर बात कीजिए, डिबेट कीजिए। मैंने इसका मंच बना रखा है, इसलिए मैंने आज अपना नंबर दिया है। भैया मेरे नंबर पे जितने भी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, ठीक है ना, वो अभी अपनी हार का कारण बताएं कि भाई क्या कमी रही है, क्योंकि हारी तो आजाद समाज पार्टी भी है, जबकि सारी सीटों पर चुनाव लड़ा है चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, वो भी एक पुख्ता वजह दें, क्योंकि बीएसपी के जो लोग हैं, ठीक है ना, वो तो वजह दे रहे हैं। बीएसपी के हारने की एक नहीं, बहुत सारी वजह हैं, ठीक है ना। उसमें कैडर का भी है, जो पद से चिपके पदाधिकारी काम नहीं करते हैं, वो वजह भी है। उसमें ईवीएम भी वजह है, बहुत सारी वजह है। वो तो अपनी वजह दे रहे हैं कि भाई ये हार का कारण है हमारा, और इन चीजों में सुधार करेंगे हम। लेकिन एएसपी तो बताए वो क्यों हारी है? या सिर्फ आप अपशब्द ही बोलोगे, आप व्यक्ति विशेष पर तंज ही कसोगे, टिप्पणी ही करोगे, अभद्र भाषा ही बोलोगे। अभद्र भाषा बोलने से क्या आपका वोट बैंक बढ़ता है? बढ़ता अगर इस भाषा शैली से जो आप मुझे गालियां देते हैं, बहन कुमारी मायावती को गालियां देते हैं, इससे अगर आपका वोट बैंक बढ़ता होता ना, तो भाई साहब आज यूपी के अंदर बीजेपी नहीं आजाद समाज पार्टी होती। ठीक है, आजाद समाज पार्टी ने एक काम बहुत अच्छा किया है कि अपने ही समाज के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का, ये काम बहुत अच्छा किया है। ठीक है, मेरे साथ में आइए, आप लाइव में जुड़िए, डिबेट कीजिए, जो आपको बोलना है बोलिए, आप अपशब्द मत बोलिए। मैं इसके लिए कभी किसी इंसान को प्रेफर नहीं करती, आप किसी भी व्यक्ति विशेष को अपशब्द बोलें, लेकिन आप उसकी वजह दीजिए। और जितने भी सपा के लोग हैं, वो भी जो बहन जी को अपशब्द बोल रहे हैं कि भाई साहब आप भी हारे हो, आप भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन गए हो, ठीक है ना। तो अखिलेश यादव के जितने भी लोग हैं वो मेरे साथ लाइव आ सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सअप करें, अपने जगह का नाम बताएं, अपना नाम बताएं, मेरे साथ लाइव में डिबेट में जुड़े, अपनी हार की वजह बताएं, और आने वाली रणनीति उसमें आप क्या करेंगे, क्या चेंजेस लाएंगे, बीएसपी के लोग, बीएसपी के जो लीडर हैं वो क्या चेंजेस लाएंगे, उस पर हमारी डिबेट होनी चाहिए, उस पर हमारी चर्चा होनी चाहिए कि भाई हमारी अगर नीतियां गलत हैं तो उन्हें सुधार होना चाहिए। ना कि हम अखिलेश यादव को गाली दें, ना कि हम बहन कुमारी मायावती को गाली दें, ना कि हम चंद्रशेखर को गाली दें। और सबसे बड़ी वाली बात, मैं हर बार की तरह मैं ये बात बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि भाई अलग अलग भागों में बंट करके आप सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर ये सारी पार्टियां सही समय पर यूपी में एक हो जाती तो आज भाजपा नहीं जीतती। इसमें गलती एक इंसान की नहीं है, एक पार्टी की नहीं है, क्योंकि सबके अहंकार इतने भारी हैं कि जरा सा झुकेंगे तो उनकी कमर टूट जाएगी। अगर सारी पार्टियां मिल करके यूपी में चुनाव लड़ती तो आज यूपी की दिशा और दशा अलग ही होती, लेकिन नहीं भाई। अहंकार कैसे कम कर लें भाई? सबको मुख्यमंत्री बनना है, अरे मिलजुल के बना लेते तो पूरे समाज का भला होता, पूरे उत्तर प्रदेश का भला होता। इतने रोज देख रही हूं बहुत सारे लोग पोस्ट डाल रहे हैं कि यूपी की जनता बिक गई। एक बात बताओ भाई, यूपी की जनता बिक गई, उनको कैडर कौन करेगा, उनको कैडर कौन देगा, उनको कौन समझाएगा उनके वोट की वैल्यू? बहुत देख ली मैंने, बहुत सारी पोस्टें देख ली कि समाज दलाल हो गया, समाज बिक गया, समाज ये हो गया। भाई साहब मुझे एक बात बताओ, इंसान को उसकी वोट की वैल्यू कौन बताएगा? कि भाई आपको 5 किलो राशन नहीं चाहिए, आपके पास अगर रोजगार होगा तो आप 5 किलो नहीं 1 क्विंटल राशन खरीद लोगे। भाजपा के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इतने एक्टिव हैं, गांव गांव के अंदर जाकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर ये जाकर के बोला है कि बहन कुमारी मायावती बीएसपी तो चुनाव ही नहीं लड़ रही है। जबकि ये इसकी सच्चाई क्या थी कि बहन जी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही थी, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में बहन जी चुनाव लड़ रही थी। हाथी चुनाव लड़ रहा था, बीएसपी चुनाव लड़ रही थी। ठीक है, इस बात को गांव के अंदर समझाने कौन जाएगा? क्या इसमें पदाधिकारियों का दोष नहीं है? मुझे गाली दे सकते हैं, बीएसपी के लोग भी दे सकते हैं, एसपी के लोग भी दे सकते हैं, सपा के भी दे सकते हैं, मैं सबकी गालियां खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन बोलूंगी वही जो सच है, जो मैंने जमीन पर जाकर के देखा है। मुझे गालियों से डर नहीं लगता, मुझे डर इस बात से लगता है, वो दुख इस बात का होता है कि मेरा समाज नेतृत्व नहीं कर पा रहा है।
मेरे समाज पर फिर से 5 साल अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण जैसे केस होंगे और हम लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे न्याय के लिए। तो आप लोग सब लोग एकजुट होकर काम क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम कहां पर है? कहां पर आपका ईगो हर्ट हो रहा है? जब आप लोगों का ड्रीम एक है, आपका रास्ता एक है और सारी ही पार्टियां अपने समाज के उत्थान में काम करना चाहती हैं और समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहती हैं, तो सारे लोग एक हो जाओ ना। सबकी मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं। एक इधर लंदन में जा रहा है, एक अमेरिका में जा रहा है, एक थाईलैंड में जा रहा है। तुम्हारा समझ में नहीं आता ईगो क्या है यार? यार मैं सच बोल रही हूँ कि इनकी जगह पर मैं हूं भैया, कि मैं तो सबके पैर पकड़ लूं कि भैया अब मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ आओ, सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, एक मंच पे इकट्ठे हो जाओ। मैं सबके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं, हर पार्टी की तरफ से। मुझे बोल दो, मैं चंद्रशेखर आजाद से भी बात कर लूंगी, मैं अखिलेश यादव से भी बात कर लूंगी, और बहन मायावती मौका देंगी, मैं उनसे भी बात कर लूंगी कि भाई सारे लोगों को एकजुट होने का टाइम है, सारे लोग एकजुट हो जाओ, ठीक है? नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे बट करके। जैसे इकट्ठी लकड़ियां होती है ना, तो उनको कोई नहीं तोड़ पाता है, लेकिन ये लकड़ियां बिखरी हुई हैं, ठीक है ना? और इसका फायदा विरोधी उठा रहे हैं और जम के उठा रहे हैं, ठीक है? आप ये बात सोचिए, जिनकी रैलियों में कुर्सियां खाली थी उनकी सरकार बन गई। कैसे बन गई भाई? कैसे बन गई? जहां पर जिन गांवों के अंदर में जो अपनी एससी कम्युनिटी है, उन्होंने भाजपा के और सपा के झंडे लगा रखे थे। क्यों लगा रखे थे? क्योंकि वो लोग वहां पहुंचे हैं। बीएसपी के लोग ही वहां नहीं पहुंचे हैं जो बीएसपी के झंडे लगते हैं। ना लोग पहुंचे ना उनके झंडे पहुंचे हैं। ये मैं गांव की बात कर रही हूँ, जिन गांव के अंदर में मैं गई हूं खुद, ठीक है? तो भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए भाई सामने आओ और सब लोग, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो बीएसपी के ही क्यों ना हो, एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप टीका टिप्पणी करना बंद करो और एक पुख्ता वजह दो कि आप क्यों हारे हो और आपकी नीतियों में क्या सुधार होना चाहिए। गाली देने से, अपशब्द बोलने से काम नहीं चलेगा कि आप मुझे गालियां दो, बहन कुमारी मायावती को गालियां दो या अखिलेश यादव को गालियां दो। हारे सभी हैं, जीता कोई नहीं है, ठीक है ना? या तो आप जीत गए हो तब गालियां दो, ठीक है, लेकिन आप तो किसी में आपकी गिनती ही नहीं हुई है। आजाद समाज पार्टी की किसी में भी गिनती नहीं हुई है, ठीक है? उसके बावजूद भी उनके समर्थक भर भर के गालियां दे रहे हैं, बहन जी को मिश्रामती बोल रहे हैं। क्या मतलब है? क्या एक जाति को लेकर आप सरकार बना सकते हैं? क्या आपके पड़ोस में जो जिनकी दुकानें हैं कपड़े की, खाने के सामान की, क्या आप उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं? क्या उनसे जाकर के आप बोल सकते हैं? क्या आपको उनकी जरूरत नहीं है? राजनीति जो व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है, ठीक है ना, उसका काम होता है सर्व समाज का भला करना, ना कि किसी एक समाज का भला करना। और अगर ऐसा होता ना तो खाली यादव लोग हैं ना, वही अपनी सरकार बना लेते, ठीक है? जबकि अखिलेश यादव को भी इस बार यादव वोट नहीं मिला है। सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज ने वोट किया है अखिलेश यादव को। अब अखिलेश यादव उनके लिए, मुस्लिम समाज के लिए लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो अखिलेश यादव बताएंगे। जबकि अखिलेश यादव मुस्लिमों से बहुत बचते हैं, बहुत। बेशक भाई मुस्लिम समाज मुझे सुन रहा है, उसको बुरा लग रहा है, लेकिन अखिलेश यादव को मैंने आज तक नहीं देखा मुस्लिम समाज के मुद्दे उठाते हुए। हाँ, विरोध में जरूर देखा है। इसलिए एक दूसरे पर छींटाकशी और टिक्का टिप्पणी करना बंद कीजिए और इस बात पर विचार विमर्श कीजिए कि आपकी क्या कमियां रही हैं, कहां पर कमियां रही हैं जिसकी वजह से आप हारे हो। मैं कल परसों से ये सारी पोस्टें देख रही हूँ, अपशब्द बोले जा रहे हैं, एक दूसरे को गाली दिए जा रहे हैं और कुछ लोग सीधा सीधा जनता को टारगेट कर रहे हैं। तो भाई साहब, इसमें जनता की भी गलती नहीं है। जब आप उनसे मिलोगे नहीं, बोलोगे नहीं, उनके साथ उठोगे बैठोगे नहीं, ठीक है ना, उनके सुख दुख की बात नहीं करोगे, उनको सुख दुख की बात नहीं सुनोगे, आपको वोट कहां से मिलेगा? इसमें सबसे बड़ा मूल कारण जो रहा है वो रहा है मान्यवर साहब के जाने के बाद में कोई कैडर नहीं हुए हैं। इस बात को आपको मानना पड़ेगा। इसलिए मैं बार बार कहती थी, एक बार आप यूपी जाइए, यूपी के गांव में जाइए, वहां पर जाकर पता कीजिए कि क्या काम चल रहा है।
तो भाई साहब काम कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। उनके पास में वो लोग पहुंचे जो अदर पार्टियों के थे, उन्होंने बोला कि ये लो 1000 रुपए, ये लो साड़ी, ये लो कंबल, ठीक है, और वोट हमें ही डालना, ठीक है। ये चीज हुई है। हम आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम आपकी लैटरिन बनवा देंगे, हम आपकी नाली बनवा देंगे, जबकि किसी की भी गवर्नमेंट बनती तब भी ये सारे काम होते, और उनको बहकाकर वोट लिया गया है। आपके लोग पहुंचे नहीं, उन्होंने उनको बताया नहीं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपको शिक्षा, फ्री शिक्षा देंगे, फ्री हेल्थ देंगे, ठीक है ना, हम आपको क्या कहते हैं, रोजगार देंगे, रोजगार से आप अपनी नाली भी बनवा लोगे भैया, अपनी टॉयलेट भी बनवा लोगे, और 1 क्विंटल राशन भी खरीद लोगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी दे लोगे, अच्छी नौकरी भी लगवा लो, सारे काम आप, मतलब रोजगार आपको मिलता तो सारे काम कर सकते हैं वो। आपको ये बोलना चाहिए था जाकर के। मैं गई हूँ यूपी के अंदर गांव में, मैंने जिन जिन लोगों को ये बातें समझाई हैं वहां से अच्छा खासा वोट बैंक मिला है, वरना इतना भी नहीं मिलता। तो ये बात कौन करेगा? क्या आपको नहीं लगता है कि DS4 जो मान्यवर साहब ने बनाई थी, DS4 BVF बामशेफ, उसके कैडर दोबारा से होनी चाहिए हर गांव के अंदर? अगर असहमत है तो आप मुझे गालियां दीजिए, खूब दीजिए, भर के, मैं बोलूंगी। मेरे दिल में दर्द है क्योंकि मेरा समाज कहां से कहां जा रहा है, उसके साथ फिर से वही चीजें होने वाली हैं। तो एक कमियां एक तरफा नहीं है। अगर थोड़ी कमी समाज की है ना, तो बीएसपी के पदाधिकारियों की बहुत ज्यादा कमी है। सिर्फ 20% पदाधिकारी हैं बीएसपी के जो मेहनत और लगन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन 80% पदाधिकारी हैं जो पद के साथ में फेविकोल से ऐसे चिपक गए हैं, जो छूटने का नाम ही नहीं लेते कि हम सीट छोड़ देंगे तो कोई और ना कब्जा कर ले आकर के। और बात करते हैं कि हम मान्यवर साहब का सपना पूरा करेंगे। घंटा सपना पूरा करोगे तो मान्यवर साहब का, एसी से तो तुम बाहर निकलते नहीं हो। मान्यवर साहब का सपना पूरा करोगे। मान्यवर साहब ने एक साइकिल से सरकार बना दी थी, पैदल चल के सरकार बना दी थी। तुम्हारे पास तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर, एसी, बंगला, गाड़ी, करोड़ों की संपत्ति है, फिर भी अब तुम सरकार नहीं बना पा रहे हो। इसमें गलती किसकी है? हर बार की तरह ईवीएम का रोना। ईवीएम ने ऐसा कर दिया। हम ईवीएम को मानते हैं, चलो ठीक है, ईवीएम की वजह से अगर ऐसा हुआ है तो आप ईवीएम बंद क्यों नहीं करवाते? क्यों नहीं खड़े होते हमारे साथ में? हम तो लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, कटने मरने को तैयार हैं, जान देने को तैयार हैं। आप आओ ना सड़कों पे, मैं सबसे आगे खड़ी पाऊंगी आपको, मरने कटने को, लाठी डंडे खाने को। आप कल ईवीएम का विरोध करो, सबसे चुनाव आयोग के सामने मैं खड़ी होंगी। मैं नहीं डरती हूं किसी से। तो भैया ये घर में बैठ के राजनीति करने वाले जो लोग हैं ना भाई, इनको हटाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और जितने ये पुराने लोग हैं जो 30 साल से 40 साल से पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, इनको जिम्मेदारी दी जाए और जो मेन कोर कमेटी है उसको भंग करके एक नई कमेटी बनाई जाए, नए लोगों को रखा जाए और उनको बोला जाए कि आप जाइए, हर गांव के अंदर कैडर चाहिए, हर गांव के अंदर। और उस पर जांच करने के लिए बहन जी को एक टीम बनानी चाहिए जो इस चीज की जांच करे कि हाँ भाई कोई गाँव छूटा तो नहीं है जहां पर कैडर नहीं हो रहा है। और ये काम आपको आज से अभी से शुरू करना होगा, तब अगले 5 साल में आप जीत की उम्मीद करना। नहीं तो भाई साहब पार्टी खत्म हो चुकी है, ये मान के चलो। और अगर आप इस भ्रम में, इस सपने में जियोगे ना कि नहीं भाई हम अगली बार जीत जाएंगे, अगली बार, तो भाई साहब भाजपा को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता, ठीक है। ये बात आप आज गांठ बांध दो मेरी। अगर आप अपनी नीतियों में आज सुधार नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में कभी सरकार नहीं बना सकते। ये मैं कह रही हूँ, नीलेश सागर निडर। जिसको गाली देनी है मुंह पर गाली दे, नंबर दे दिया है, फोन करके भी गाली दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी गाली दे सकते हैं, ठीक है। खूब आप लोगों को सोचना होगा, इस बात को समझना होगा कि अपना कैडर एक तो स्टार्ट कीजिए, और जितने भी ये नालायक टाइप के पदाधिकारी हैं जो सिर्फ पद पे चिपके रहते हैं, इनको हटाइए, इनको खत्म कीजिए, ठीक है। उनकी जगह पर नए लोगों को मौका दीजिए, यूथ को मौका दीजिए। यूथ में क्या लड़कियां नहीं है क्या लड़के नहीं है क्या यूथ में? मैं कहती हूँ बीएसपी के पास फ्री के वर्कर, फ्री के, विदाउट एनी कॉस्ट इतने सारे वर्कर हैं, ठीक है ना, कि भाई साहब पूरी इंडिया के अंदर धुआं उठा देंगे अगर बहन जी एक बार मौका दें तो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ फेसबुक पे लंबी लंबी, हाँ अगर मैंने कोई पोस्ट डाल दी तो आप तो कांग्रेस की समर्थक हैं, आप तो कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं। भाई साहब यूपी के अंदर आप नहीं कहते अपनी ऐसी तैसी मरवाने के लिए,
ठीक है, सुबह 8 बजे निकलती थी, रात को 11 बजे घर में घुसती थी, उसके बाद में सारी न्यूज अपडेट करती थी और लोगों को समझाती थी, मोटिवेट करती थी कि भैया बीएसपी हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी ही हमारा भला कर सकती है, बीएसपी ही हमें अत्याचार उत्पीड़न शोषण से बचा सकती है। ठीक है, लेकिन नहीं, यहाँ तो लोगों को तंज कसना है कि नहीं आप सभा में शामिल हो गई हैं, आप उसमें हो गई, आप उसमें हो गई, सबूत कुछ नहीं है, इनको सिर्फ अपना मुंह चलाना होता है ऐसे ऐसे करके। ये बीएसपी के लोगों के बारे में भी बात कर रही हूँ, जिन्होंने बहुत सारी मेरे खिलाफ पोस्टें डाली थी। ठीक है, अब तुम कर लो, जाओ जिता लो जाके, ये एमपी वाले भी आ जाएं, ठीक है ना, राजस्थान वाले भी आ जाएं, जितने जितने जो जहां से लोग बोल रहे थे ना, वो सारे के सारे आ जाएं यूपी के अंदर, सारे आकर के कैडर करें, मैं सबके साथ खड़ी हूँ। बोलो, मुझे जहां बुलाओगे मैं कैडर करूंगी आके, और बताओ। तो भाई साहब थोड़ा अपनी जुबान को ना लगाम देकर के बात किया करो, ठीक है। इसीलिए कहती हूँ अभी भी टाइम है, अपना अहंकार त्याग करके सारे लोग एक हो जाओ। जब आप लोग जो आम पब्लिक है, जो जनता है, अपनी अपनी पार्टियों पे दबाव बनाओ कि भाई सारे एक हो, कहाँ बीमारी है, और नहीं एक होगे तो भाई साहब अब सरकार नहीं बना सकते, सीधी सी बात है। और बीएसपी के लिए तो मैं मात्र एक ही बात कहना चाहती हूँ कि इनके पद से चिपके पद अधिकारी जो मैंने पोस्ट की थी वो मूल कारण है, ईवीएम भी एक कारण है, ठीक है, और दूसरा कारण है कि इनका कैडर खत्म। ये 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से बीएसपी की हार हुई है। ये बात आप मानो ना मानो आपकी मर्जी है, ये मेरा दिल कहता है, ये मेरा ओपिनियन है। आप अपना ओपिनियन मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं गलत कह रही हूँ, आप बोल सकते हैं, खुलकर बोल सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी। आप मुझे गाली देना चाहें उस पर भी आप बोल सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगी कि नीलेश बहन ये आपने गलत बोला है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारी थॉट, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में भी हों, क्योंकि हर व्यक्ति के दिमाग का तो मैं नहीं सोच सकती। तो आप लोग आइए मेरे साथ में, मैंने अपना नंबर दिया है, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, उस पर मैसेज कीजिए। शाम को डेली 8 बजे मेरा लाइव चलता है, डेली 8 बजे 3 घंटे का 2 घंटे का लाइव होता है। उस पर हम हर इंसान को मौका देते हैं बोलने का, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो। जो समाज के उत्थान की बात करेगा मैं उसको सपोर्ट करती हूँ। भाई आप जुड़िए, बात कीजिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को भी अपमानित नहीं करना है। आप नीतियों का विरोध कीजिए जिस भी पार्टी के बारे में करना है, और क्या उसमें चेंजेस होने चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में अभी हमारे पास 5 साल हैं सरकार बनाने के लिए, तो हमें अभी से, आज से काम शुरू करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो भाई साहब अभी राजस्थान के अंदर चुनाव आने वाले हैं, यूपी का और ये एमपी का, और पंजाब का हाल देख करके राजस्थान के लोग डर गए हैं। वहां पर बीएसपी वाले वोट कैसे मांगने जाएंगे, किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, इसका भी जवाब देते जाइएगा। मैंने ये बात सोची थी कि यूपी के अंदर अगर हमारी सरकार बनेगी तो राजस्थान के अंदर मैं खुद जाऊंगी कैडर करने के लिए। वहां के लोगों से मैं मिली भी और मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की, तो सब लोगों ने बोला कि बहन जी आप आइए, यहाँ पर कैडर की बहुत आवश्यकता है और यहाँ पर बीएसपी की सरकार हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के टाइम में अत्याचार उत्पीड़न इतने हो रहे हैं। ठीक है, उन लोगों से मैंने बात की, लेकिन अब मुझे बताइए कि किस मुंह से वहां पर कैडर करें हम, है किसी के पास जवाब? अभी हमारे पास टाइम है राजस्थान चुनाव में, ठीक है, हम वहां पर दोबारा से बाम शेप के, DS4 के, BVF के, इनके जो कैडर स्टार्ट कर देना दोबारा से, तो हमारा अभी से बेस बनेगा तो उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, लेकिन अभी से अगर हम बेस नहीं बनाएंगे, हम फसल नहीं उगाएंगे, तो बाद में काटेंगे क्या? मान्यवर साहब ने जो फसल बोई थी, ठीक है ना, वो पहले कट चुकी है। अब जो नई फसल आपने नहीं बोई है, तो जब आप बोओगे नहीं तो काटोगे क्या? सीधी सी बात है। जो मान्यवर साहब के साथ के टाइम थे, जिन्होंने मान्यवर साहब से कैडर लिया था, DS4 बाम शेप के इनके जो कैडर चलते हैं उनका कैडर लिया था, उन्होंने वोट किया, वो आज भी वोट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में जो नई फसल जो पैदा हुई है, ठीक है ना, उसको RSS वाले बहकाते हैं, भाजपा वाले बहकाते हैं, सपा वाले बहकाते हैं, कांग्रेस वाले बहकाते हैं, और तरह तरह के जो छुटपुटिया टाइप के संगठन बन गए हैं वो लोग बहकाते हैं, और उनके बहकावे में आकर के हमारे वोट का बिखराव होता है। भाई हमारी आधी फैमिली जो जाती है वो जाती है बीएसपी की तरफ, बाकी की आधी फैमिली है वो सपा में, भाजपा में, कांग्रेस में, और जो जैसे आजाद समाज पार्टी में, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं उनके अंदर जाती है। ऐसे बिखराव हो रहा है हमारे वोट बैंक का। अगर मैं गलत हूं तो बताओ आप। उस वोट को हमें इकट्ठा करना पड़ेगा कि प्रॉपर पूरे घर के अगर 10 वोट है तो 10 वोट भी कैसे आएंगे, उनको कौन समझाएगा उनकी वोट की वैल्यू। ये जो मुख्य विषय है इन पर चर्चा होनी चाहिए।
मैं चाहती हूँ यहाँ पर मेरे पास बीएसपी के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति का, ये सबसे बड़ी मेरे लिए दुख की बात है कि किसी का भी रिप्लाई नहीं आया कि बहन जी ये वजह रही है और हम इस बात को ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे किसी पार्टी का पद नहीं चाहिए, मुझे किसी संगठन का पद नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन ये बात आप लोग खुद अपनी तरफ से बहन जी तक पहुंचा दीजिए कि हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए। ये भी एक मूल कारण है हमारी हार का। मैं अपने बारे में बताती हूँ। अभी पूरा 2 महीने मैं उत्तर प्रदेश के अंदर काम करके आई हूँ मेरी पूरी टीम के साथ में, ठीक है। मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मेरे दोनों किडनी में स्टोन है, मेरी एल स्पाइन है, मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकती, ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी मैं सुबह 8 बजे गाड़ी से निकलती थी और रात को 11-12 बजे तक काम करती थी। ये वहां के लोग गवाह हैं, उन गाँव के अंदर जिनके अंदर गई हूँ वो लोग गवाह हैं इस बात के, ठीक है। इतनी सारी प्रॉब्लम के बाद में मैं बहुत ज्यादा रिच फैमिली से नहीं हूँ, ठीक है ना। मैं भी आप ही लोग की तरह हूँ, गरीब घर से हूँ मैं भी, ठीक है ना, मिडिल क्लास। और सारा कुछ खर्चा करके, सारी चीजें अवॉइड करके फिर भी मैं लोगों के बीच में गई। क्यों गई? उसमें मेरा कुछ स्वार्थ था? मेरे कोई नंबर बढ़ रहे थे? मेरे को कोई करोड़ों रुपया मेरे को दे दिया था कि भैया जाओ आप जाके नीलेश के ऑर्डर करो? क्योंकि मेरे अंदर मेरे समाज का दुख था। जैसे मनीषा वाल्मीकि को लेकर के जो उसके साथ में बलात्कार हुआ था, उसके लिए हमें दिल्ली तक में प्रदर्शन करना पड़ा। आप सोचिए, मतलब कि ये जो बलात्कार का जो कांड था यूपी के अंदर हुआ था, उसको न्याय मांगने के लिए पूरी ऑल इंडिया में प्रदर्शन हुए थे। एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पूरे समाज को, पूरे इंडिया को जब सड़क पे उतरना पड़ रहा है तो वो समाज किस दिशा में जा रहा है? इसलिए मैं गई थी उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि भाई आपका भविष्य कहां पर है। उससे मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हुआ, ना मुझे कोई बेनिफिट मिला है, ना मुझे कुछ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरा समाज आगे बढ़े। जो मान्यवर साहब का सपना था, जो बाबा साहब का सपना था, जो हमारे महापुरुषों का सपना था, जिनकी वजह से आज हम अच्छी जो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, किसकी वजह से जी रहे हैं? अपने महापुरुषों की वजह से। लेकिन अपने महापुरुषों की ही नहीं मान रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे लोग दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं, वहां दरी बिछाने का काम करें, वो दरीजन है। भैया आप मौका नहीं दोगे तो वो दरीजन भी बनेगा। बदौलत तो आपकी है ना। जब आप ऐसे लोगों को मौका नहीं देंगे तो दरीजन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? वो दूसरी पार्टी में नहीं जाएगा तो क्या करेगा? क्योंकि आपको तो चापलूस चाहिए, आपको तो मैं खुलकर कह रही हूँ, आपको तो दलाल टाइप के लोग चाहिए, ठीक है ना। तो भाई दलालों के साथ में हमारी नहीं पटने वाली, सीधी सी बात है। हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए जो दिन रात एक कर दे समाज के उत्थान में, और ऐसे लोग भी हैं। मैं भी दोबारा उत्तर प्रदेश में जाऊंगी और आप लोगों को ऐसे लोगों से भी मिलवाऊंगी जो वीएसपी के अंदर हैं, जिनकी पीठ में इतना मोटा फोड़ा निकला था, इतना मोटा, ठीक है। उसके बावजूद भी उन्होंने पूरे चुनाव में प्रचार करवाया। और मेरे रिश्तेदार ही हैं, वो इतनी मोटी गांठ निकली थी, वो भी डायबिटीज के पेशेंट हैं, और तब से उनका अभी तक 4 बार ऑपरेशन हो चुका है। फिर भी उन्होंने दिल जान लगा करके, दिन रात एक करके हमारे सबके साथ में प्रचार किया, ठीक है। तो भाई ये चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। हम नहीं समझेंगे, हम अगर आज बदलाव नहीं करेंगे, आज हम एकजुट नहीं होंगे, तो भाई साहब आप अपना कल भूल जाइए। आपका भविष्य 5 साल के लिए तो अंधकार में जा चुका है, ठीक है ना। और 5 साल में जो आपके बच्चे यहाँ होंगे, तो भैया अगर हमारी सरकार नहीं बनती है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह जो है, मुख्य कारण जो हम खुद होंगे। क्योंकि हम आज नहीं बोलेंगे, आज चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, दलाली करेंगे, चापलूसी करेंगे, भाई साहब आप अपने बच्चों का भविष्य बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं, ये मान के चलो। जैसे अभी 5 साल तक लाठी डंडे खाए थे, 5 साल के लिए दोबारा तैयार हो जाओ सड़कों पे रुड़ने के लिए, मार खाने के लिए, बलात्कार करवाने के लिए, जातिगत शोषण उत्पीड़न करवाने के लिए। 5 साल और चलेगा, और अभी भी अगर सुधार नहीं लाए तो आने वाले और अगले 5 साल, मैं कहती हूँ 5 साल नहीं 10 साल, फिर तो कंटिन्यू भाजपा की सरकार बनेगी, ठीक है ना। कंटिन्यू करवाओ शोषण। और मैं तो कहती हूँ अभी जाइए आप अपने गले में हांडी और पीछे झाड़ू बांध लो, ताकि आप लोगों को अपने दुख दर्द, अपनी गुलामी याद रहे। जब आपको गुलामी की याद आएगी ना, हांडी को बार बार देखोगे कि हाँ भाई गुलाम थे, तब आपको अकल आएगी, तब आपको सीख आएगी कि हाँ भाई नीलेश बहन सही कह रही थी। किसी को गाली देना, आप बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसकी जगह पर खड़ा होकर देखो कि उस व्यक्ति को भी दुख है। उसके समाज के लोगों ने, उसके खुद के लोगों ने, उसके खुद के पदाधिकारियों ने, खुद के कार्यकर्ताओं ने उसको धोखा दिया है।
ये बात भी समझनी पड़ेगी। इसलिए इस चीज पर आप लोग डिस्कशन कीजिए, आपस में 4 लोग बैठिए कि कहाँ कमी रही है, किन चीज में सुधार होना चाहिए और इस बात को बहन जी तक कैसे पहुंचाएं। क्योंकि भाई उनसे मिलना तो मुमकिन है नहीं कि जो मैं उन तक अपनी राय रख पाऊं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं जो भाई बीएसपी के अंदर हैं, वो मेरी बात को बहन जी तक पहुंचाने का कष्ट करें, जो वाकई में लॉयल्टी के साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप वो भी दलाली के साथ में काम कर रहे हैं तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी आवाज बुलंद रखूंगी। सीधी सी बात है, जिसको गालियां देनी है, जिसको अपमानित करना है, जिसको जो बोलना है मुझे बोल सकता है, बोलूंगी वही जो सच है। पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हार का जो मूल कारण है वो सबसे बड़े 3 कारण है, ठीक है ना। मेन एक तो कैडराइजेशन, दूसरा पद से चिपके पदाधिकारी जिन्होंने काम नहीं किया है, ठीक है ना, जो अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, और तीसरा कारण है ईवीएम, ठीक है। ये 3 मुख्य वजह हैं। सोचना, विचार विमर्श करना। मेरे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। शाम को 8 बजे डेली मैं लाइव करती हूँ, मेरे साथ में आप जुड़िए, मैं आपको लिंक भेज दूंगी और अपनी बात खुद रखिए कि नहीं नीलेश आपने ये बात गलत बोली थी, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। मैं एक्सेप्ट करूंगी। मैं नहीं बोलती हूँ लाइव में, बाकी सारे लोग बोलते हैं जो भी मेरे साथ में जुड़ते हैं। चलिए साथियों, मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ। मुझे माफ करना, अपनी छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, आपकी दोस्त समझ के, आपकी बेटी समझ के मुझे इस बात के लिए माफ करना। क्योंकि सच बताऊं, मेरे दिल में दर्द है, मुझे इस बात का बहुत दुख है, क्योंकि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं इस बार ये सोच रही थी कि कुछ नहीं, कुछ सीटें तो हमारी आएंगी। मतलब पहले हम मतलब लाइन में नहीं थे, पहले तो कुछ तो मतलब हमारे समाज का उद्धार होगा, कुछ तो भला होगा। मैंने ये सोचा था कुछ नहीं होगा तो मिली जुली सरकार बन जाएगी यार, बराबर बराबर भी अगर सबकी आ गई, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे, तो हमारी मिली जुली सरकार बन जाएगी। लेकिन नतीजे जो आए हैं वो एकदम से चौंका देने वाले हैं, हर्ट करने वाले हैं, और इस पर हमें अभी चर्चा करनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में कुछ नहीं होने वाला, ये मान के चलो। और बीएसपी को अगर नई जान देनी है तो भाई मेन चीज आप कैडर स्टार्ट करवाइए अभी से, क्योंकि यूपी को इतना छोटा स्टेट नहीं है जहां पर एक दिन में, एक महीने में से कुछ सारी चीजें हो जाएंगी, उसमें समय लगेगा। तो अभी से आप कैडर करना स्टार्ट कीजिए और ईवीएम के लिए चुनाव आयोग का घेराव कीजिए कि भाई अगली बार अगर चुनाव होता है ईवीएम से तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आपको लगता है ईवीएम पे डाउट है तो सीधी सी बात है। और ईवीएम के लिए अगर पार्टी की तरफ से कोई भी प्रदर्शन होता है, अगर वो नेता लोग हमारा साथ देना चाहते हैं तो मुझसे खुद संपर्क करें कि नीलेश आप प्रदर्शन करो। तो दिल्ली के अंदर ही हूं मैं भाई, मैं घेराव करने के लिए सबसे आगे खड़ी होंगी, सबके लाठी डंडे खाने के लिए, अपनी समाज की आवाज उठाने के लिए सबसे आगे पाऊंगी आपको। आप मुझे बोलिए कि नीलेश प्रदर्शन करो, हम आपके साथ आएंगे। मैं सबके लिए कह रही हूँ ये बात, चाहे वो आजाद समाज पार्टी के लोग हों, चाहे वो सपा के लोग हों, चाहे वो बसपा के लोग हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों, मैं सबके साथ में खड़ी हूँ ईवीएम को बैन करवाने के लिए। आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं सबके साथ हूँ। और मैं लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि भाई किसी को भी अगर मेरी तरफ से हर्ट हुआ तो सीरियसली सॉरी, ठीक है ना। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ भाइयों, मुझे माफ कर देना। लेकिन मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, सीधी सी बात ये है। मैं बार बार से ये अत्याचार और पीड़न को लेकर सड़कों पे जो प्रोटेस्ट होते हैं वो चीज मैं नहीं कर सकती, ना मैं करना चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि न्याय तो मिलता नहीं है, लाठी डंडे जरूर मिलते हैं खाने के लिए, धमकियां जरूर मिलती हैं कि आपका बलात्कार कर देंगे, आपके साथ ये कर देंगे, आपके मुंह पर तेजाब डाल देंगे। तो भाई ये चीजें बर्दाश्त के लायक नहीं है। इसलिए अपनी हार पर सभी पार्टियों को विचार विमर्श करना चाहिए और जहां पर कमी रह गई है उन कमियों को, उन त्रुटियों को दूर करना चाहिए और एक नई जंग की तैयारी करनी चाहिए। ये 5 साल, ये मान लो 5 दिन के बराबर हैं। अगर इन्हें आप 5 साल लेकर चलोगे तो आप सक्सेस नहीं होगे। अगर 5 दिन का हिसाब लेकर के चलोगे और अपनी कार्यशैली तैयार करोगे कि हाँ भाई ये चीजें होनी चाहिए, ये बदलाव होना चाहिए, तो ही आप कुछ कर पाएंगे आने वाले टाइम में। नहीं तो भाई ऐसे ही अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न करवाते रहिए, हम कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ लास्ट में ये कहना चाहती हूँ साथियों, मैंने अपना नंबर दिया है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कीजिए, अपनी जगह का नाम, अपना नाम, और शाम को डेली 8 बजे मेरा लाइव होता है, मेरे साथ में जुड़िए। और जो भी आपको विचार विमर्श करना है, चाहे वो समाज पर हो, चाहे वो राजनीति पर हो, किसी भी समस्या पर हो, अगर कोई गलत है तो उसको गलत मतलब उसकी जो नीतियों को, उसका विरोध कीजिए। आप, आपके लिए खुला मंच तैयार है। यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दिया है, यूट्यूब का नाम है
निडर आवाज, वहां पर जाइए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। हम देखिए चाटू कार्ड नहीं है, ना हमें किसी से कोई पैसा चाहिए, ना हम दलाली करते हैं। हम वो बोलते हैं जो समाज की सच्चाई है। और आप लोगों से भी यही उम्मीद करूंगी कि किसी को अपशब्द ना बोल करके अपनी भाषा पर कंट्रोल रख के किसी पर भी बात करें, ठीक है ना, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। व्यक्तिगत किसी पर भी टिप्पणी ना करें, चाहे वो बहन कुमारी मायावती हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो कोई भी समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी पार्टी का लीडर हो, चाहे वो किसी संगठन का लीडर हो, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें। अपनी भाषा शैली का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने, हमारे महापुरुषों ने कभी किसी को गाली देना नहीं सिखाया था, किसी को अपमानित करना नहीं सिखाया था, ठीक है। और उनके संविधान से पूरा भारत चलता है, देश विदेशों तक में उनका नाम है। लेकिन हमारे लोग बहुत ही गलत भाषा का यूज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो साथियों, जय भीम, जय भारत। आप मेरी बात से संतुष्ट हैं, नहीं हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मेरे साथ डेली लाइव में 8 बजे जो मैं करती हूँ, शाम को 8 बजे आप मेरे साथ में जुड़िए। और अगर मैंने कोई गलत बोला है, गलती की है, तो उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। और एएसपी आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लिए मैं स्पेशली ये बात कहना चाहती हूँ कि आपकी हार का मुख्य कारण क्या रहा है, जरा मेरे साथ में आइए, लाइव में आइए। एक तो वो है, उनका नाम है सुनीता पीयूषी अम्बेडकर। उन्होंने तो मेरा नाम चंद्रशेखर, देखिए वैसे चाहे कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, लेकिन मैंने शुरू से उनको भाई बोला है, शुरू से, और आज भी मैं उनको भाई बोलती हूँ। कैसा भी वो समाज के साथ अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन चीजों को परे रखते हुए। और सुनीता पीयूषी अम्बेडकर शायद एक महिला हैं जिन्होंने बहुत ही गलत तरह से वहां पर लिखा था मेरे नाम को। तो बहन जी, आप भी आइएगा, ठीक है ना। जो बातें आपने यहाँ पर कमेंट में बोली हैं चंद्रशेखर भाई के लिए, मेरे लिए, वो बातें एक बार लाइव भी आकर के बोलिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि आप कितनी ज्ञानी हैं, कितनी समझदार हैं। और बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने मेरी माँ तक को गालियां दी थी, मेरे माँ के साथ में गलत, मतलब जो बहुत गंदी गाली होती हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी मैं कहना चाहती हूँ कि आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं वो भी आए मेरे साथ लाइव। और वो गालियां जो ना मेरे साथ लाइव डिबेट में आकर के गालियां दें, मुझे बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लगेगा सीरियसली, कि आप डायरेक्ट आकर के गाली दीजिए। क्योंकि कमेंट में तो लोग कम पढ़ पाते हैं, ठीक है, वहां पर जब लाइव चलेगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। और जो आजाद समाज पार्टी के लोग मुझे तू करके बात करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, आप लोग का भी खुले दिल से स्वागत है आपकी बहन की तरफ से, ठीक है। आप आइए और लाइव डिबेट के अंदर मुझे गालियां दीजिए, मैं पलट के भी आपको जवाब नहीं दूंगी। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक होगा आपसे कि एएसपी की हार का मुख्य कारण क्या रहा, एएसपी क्यों हारी, जो इतने बड़े दावे कर रही थी, ठीक है। आपकी नीतियों में क्या कमी रही? आप बहन जी की तो बहुत सारी कमियां गिना रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी की नीतियों में क्या कमी रही जो आप लोग हारे हैं? जबकि आपने भी 403 विधानसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा था, ठीक है। सिर्फ गाली देने से काम नहीं चलेगा कि आप आए, मुझे गाली दी और चले गए और आपका काम खत्म। नहीं, आप लाइव आइए मेरे साथ में, मैं स्वागत करती हूँ आपका। और सीरियसली मैं आपको एक अपशब्द नहीं बोलूंगी, आप गालियां भी देना, लेकिन साथ साथ ये कमी भी बताना कि हाँ भाई, ये वजह रही है आपकी हार की। अकेली बीएसपी नहीं हारी है, ठीक है, इसलिए अकेले बीएसपी को टारगेट ना करें। बीएसपी की नीतियों में कमी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं दोबारा से बता रही हूँ, ठीक है ना। उनमें सुधार किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं तो मेरे साथ लाइव जुड़िए। ये अश्विनी कुमार जी, जय भीम जम्मू से जी। अश्विनी कुमार जी, आप मुझे, मैंने नंबर दिया है ऊपर ही कमेंट में, ठीक है ना। आप मेरा नंबर लीजिए, मुझे सीधा अपनी जगह का और अपना नाम व्हाट्सएप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से मैं बहुत सारे नंबर सेव नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। जय भीम, जय भारत। मेरे सभी साथियों को कोई गलती हुई हो तो फिर से मैं सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। और मेरी बात पर गौर कीजिएगा और अपनी बात को पूरे समाज के साथ में मजबूती के साथ रखिए, क्योंकि हमें बदलाव की बहुत जरूरत है इस समय। अगर आप आज बदलाव नहीं करोगे तो कल आपका भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। अंधकार में क्या चला जाएगा, इससे बड़ी बात मैं क्या कहूँ। बाकी मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो फिर से एक बार सॉरी। जय भीम, जय भारत मेरे सभी साथियों को।